हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें तीन लड़के एक लड़की की लाश के साथ रेप करते हैं। उन तीनों दोस्तों में से एक लड़का वहाँ का ही वार्ड बॉय होता है। इसी बीच वो लड़की की डेड बॉडी जिंदा हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि वो डेड बॉडी अब जिंदा होने के बाद उन तीनों लड़कों का क्या करेगी। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की की डेड बॉडी को देखते हैं जो कि बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस थी, जिसकी मौत किसी वजह से हो गई, जिसका नाम एना फ्लिक्स था। इस लड़की की डेड बॉडी को हॉस्पिटल के एक वार्ड में रखा जाता है। वहाँ एक वार्ड बॉय होता है जिसका नाम पॉ है। एक दिन रात को ड्यूटी के दौरान पॉ के दो दोस्त उससे मिलने आ जाते हैं जिनका नाम एवान और जावी होता है। एवान और जावी पॉ को कहते हैं कि चलो आज हम पार्टी में चलते हैं। तो पॉ उन्हें कहता है कि नहीं, अभी मेरी ड्यूटी 2 घंटे बाद खत्म होगी, तो वो अभी नहीं जा सकता। तो एवान पॉ को कहता है कि चलो कुछ देर बाहर बैठते हैं। वो तीनों बाहर चले जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। वो तीनों थोड़ा मौज मस्ती करने लगते हैं। पॉ उन्हें बताता है कि आज हमारे हॉस्पिटल में एक लड़की की डेड बॉडी आई है जिसका नाम एना फ्लिक्स है। वो एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी। एवान उसे कहता है कि मैं उस एना को देखना चाहता हूँ, जीते जी तो नहीं, मगर मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को तो देख सकते हैं। वो उसे मना कर देता है कि नहीं, ये मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। उसे वहाँ किसी का भी जाना अलाउ नहीं है। वहाँ जाना सिर्फ मुझे ही अलाउड है क्योंकि वहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन एवान जिद करने लगता है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं एना को देखना चाहता हूँ। एवान और जावी जिद करने लगते हैं कि हमें वहाँ ले चलो, हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो पॉ मान जाता है, कहता है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तभी पॉ उनको वहाँ ले जाता है जहाँ एना की डेड बॉडी पड़ी होती है और तीनों उस तरफ जाने लगते हैं। तीनों वहाँ पहुंच जाते हैं और पॉ एक डेड बॉडी से कपड़ा हटाकर बोलता है ये रही एना की डेड बॉडी। और वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि वो एना की डेड बॉडी नहीं थी, वो एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी थी। पॉ उन दोनों से मजाक करता है और बाद में उनको एना की डेड बॉडी के पास ले जाता है और बोलता है ये रही एना की डेड बॉडी। और बाद में एना के मुंह से हल्के से कपड़ा उतारता है। एवान और जावी दोनों एना की डेड बॉडी को गौर से देखते हैं और हैरान रह जाते हैं उसकी खूबसूरती को देखकर। एवान उसकी बॉडी से हल्के से सारा कपड़ा उतारने लगता है और उसकी बॉडी को जगह जगह टच करने लगता है। एवान को ऐसा करते हुए देख के दोनों दोस्तों को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन एवान की नीयत एना की बॉडी को देख के खराब हो चुकी थी। एवान जावी को भी कहता है कि तुम भी एना की बॉडी को टच करके देखो। जावी भी एना की बॉडी को टच करता है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है और वो हाथ अपना पीछे हटा लेता है। अब एवान एना की डेड बॉडी के साथ फिजिकल होना चाहता था, लेकिन जावी इस बात के लिए सहमत नहीं था। उसका कहना था कि किसी की डेड बॉडी के साथ ऐसा करना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। लेकिन पॉ कहता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैंने पहले भी एक डेड बॉडी के साथ ऐसा किया था। जावी को दोनों दोस्तों की जिद के आगे हार माननी पड़ती है और वो उनकी बात से सहमत हो जाता है। तीनों दोस्त ड्रग लेने लगते हैं ताकि अपने काम को सही तरह से अंजाम दे सके। तभी जावी और पॉ वहां से चले जाते हैं और एवान वहीं एना की डेड बॉडी के पास रुक जाता है और अपनी हवस बुझाने लगता है। कुछ देर बाद वह अपना काम खत्म करके बाहर आ जाता है। उसके बाद वह पॉ को अंदर भेजता है और पॉ भी एना के साथ वही सब करने लगता है। इसी दौरान एना की आंखें खुल जाती हैं, उसकी डेड बॉडी में जान आ जाती है और वो जिंदा हो जाती है। और वो जो भी उसके साथ कर रहा था एना उसे सब महसूस कर पा रही थी, लेकिन वो अपनी हवस की आग में इतना अंधा हो चुका था कि उसे ये भी नहीं पता चला कि एना जिंदा हो चुकी है। लेकिन जब पॉ देखता है कि एना जिंदा हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के उसके दोनों दोस्त रूम में आ जाते हैं। वो भी देखते हैं कि एना जिंदा हो चुकी है। तो एवान भी बहुत ज्यादा डर जाता है। एना को देख के एवान को ये डर भी सताने लगता है कि ये अब पुलिस को सब कुछ बता देगी और हम पकड़े जाएंगे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एवान जावी और पॉ को कहता है कि एना को हमें फिर से मारना होगा, अगर ये जिंदा रह गई तो हम नहीं जी पाएंगे। लेकिन जावी एवान की बात पर भड़क जाता है और वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी वो उसे पानी पिलाता है और उसके शरीर को कपड़े से ढक देता है और एवान को कहता है कि हमें एना की मदद करनी चाहिए। लेकिन एवान उसकी बात पर भड़क जाता है और दोनों दोस्तों में हाथापाई हो जाती है। इसी बीच इतनी बढ़ जाती है कि एवान जावी को पीटने लगता है और उसके सर पर चोट लगने की वजह से जावी बेहोश हो जाता है। तभी एवान पॉ को कहता है कि हमें एना और जावी को जहाँ से किसी और दूसरे कमरे में लेके जाना चाहिए। जब वो दोनों उनको वहाँ से ले जा रहे होते हैं तो पॉ के कपड़ों में जावी का खून लग जाता है। तभी पॉ कपड़े चेंज करने लगता है, पर उसका स्टाफ मेंबर वहाँ आ जाता है और पॉ उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है। एना उस स्टाफ मेंबर को देखकर बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती। वो किसी तरह उस स्टाफ मेंबर का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है। कभी वो हाथ हिलाना चाहती है और कभी बोलना चाहती है, लेकिन उसकी बात नहीं बनती। पॉ को पता चलता है कि एना उस स्टाफ मेंबर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो वो जल्दी से उस स्टाफ मेंबर को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। उधर एवान जावी को होश में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पता चलता है कि जावी तो मर चुका है। जब पॉ कमरे के अंदर आता है तो एवान उसे बताता है कि हमारा दोस्त जावी मर चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब पॉ के होश उड़ जाते हैं और वो रोने लगता है और सोचता है कि हमारी एक गलती की
वजह से हमने अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। अवान पाओ को कहता है कि अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है, हमें कुछ सोचना होगा, हमें इन दोनों को कुछ करना होगा इससे पहले कि जावी की बॉडी पुलिस के हाथ लग जाए। इसे हमें कहीं ठिकाने लगाना होगा और फिर ऐना को भी मारना होगा। ये सब बातें ऐना सुन रही थी। वो बोली कि मैं सब ये पुलिस को बता दूंगी, तुमने अपने दोस्त को भी मार डाला और तुम मुझे भी मारने की प्लानिंग कर रहे हो। अभी अवान और पाओ उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और सोचते हैं कि हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम पूरी उम्र जेल में सड़ेंगे। उधर कमरे में ऐना खुद को बेड से गिराने की कोशिश करती है और वो कामयाब हो जाती है और वो जावी की जेब से फोन निकाल कर किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी वो दोनों अंदर आ जाते हैं। वो उसके हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं। इससे पहले आगे से कोई फोन रिसीव करता वो फोन काट देते हैं। तभी वो दोनों योजना बनाते हैं कि ऐना को किसी दूसरे कमरे में ले जाया जाए। इसी बीच जावी के फोन पे एक कॉल आ जाती है। ये उसी नंबर से कॉल थी जो ऐना ने डायल किया। अवान और पाओ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो सोचते हैं कि कॉल उठाए या ना उठाए। और फोन पे ऐना का फादर बोल रहा होता है। अवान ऐना के फादर से कहता है कि गलती से आपका नंबर हमसे डायल हो गया था। इसी दौरान ऐना हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन पाओ उसका मुंह दबा लेता है। ऐना को चिल्लाते हुए देख अवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ऐना को जोर से थप्पड़ लगा देता है और ऐना को कहता है कि ये मत भूलो कि तुम कुछ देर पहले एक डेड बॉडी और कुछ देर बाद तुम फिर एक डेड बॉडी ही बन जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी अवान वहाँ से चला जाता है और पाओ ऐना के पैर बांधने लगता है। ऐना पाओ से कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त अच्छा नहीं है, उसने तुम्हारे दूसरे दोस्त को भी मार डाला। लेकिन पाओ ऐना से कहता है कि जावी को मारने में हमारी कोई गलती नहीं, वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन ऐना पाओ से कहती है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, जब तुम बाहर गए थे तो तुम्हारे दोस्त ने जावी का गला घोट कर उसे मार डाला। पाओ ऐना की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह पर टेप लगा देता है। पाओ और अवान ऐना को मारने की पूरी तैयारी कर चुके थे। जब पाओ रूम से बाहर चला जाता है तो ऐना अपने हाथ पैर खोलने में कामयाब हो जाती है और बड़ी मुश्किल से उस कमरे से बाहर आ जाती है। जब अवान उस कमरे में जाकर देखता है तो वो ऐना को वहाँ नहीं पाता और चीखने लगता है और कमरे से बाहर आकर पाओ को साथ लेकर उसे ढूंढने लगता है। ऐना किसी तरह बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटते हुए एक लिफ्ट में चली जाती है। लिफ्ट बंद होने ही वाली थी कि अवान वहाँ आ जाता है और उसे घसीटते हुए फिर कमरे में ले जाता है और ऐना को मारने की प्लानिंग करने लगता है। तभी पाओ अवान से कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ, तुमने जावी का खुद खून किया। और अवान पाओ पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब ऐना ने बताया है, वो तुमसे झूठ बोल रही है, मैं जावी को क्यों मारूंगा, वो हमारा दोस्त था, वो सब एक एक्सीडेंट में ऐसा हुआ। अवान पाओ को कहता है कि वो झूठ बोल रही है, उसका यकीन मत करो। और फिर अवान एक कपड़ा लाकर पाओ को देता है और बोलता है कि इसकी सांसें रोक दो, उसे मार डालो। लेकिन पाओ ऐना को मारना नहीं चाहता था। तभी अवान गुस्से में पाओ के हाथ पकड़कर उसी कपड़े से ऐना के मुंह को दबाने लगता है और दम घुटने की वजह से ऐना की मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अवान अपने दोस्त जावी की बॉडी को ठिकाने लगाने के कंटेनर में डालकर कहीं ले जाता है और पाओ ऐना की बॉडी को साफ करके उसके मुंह पर कपड़ा दे देता है। वो कमरे से बाहर जाने लगता है और सोचता है कि एक बार फिर से ऐना की बॉडी को देख लेता हूँ। जब वो ऐना की डेड बॉडी से कपड़ा हटाकर देखता है तो ऐना की आंखें खुल जाती हैं, वो जिंदा थी। असल में ये पाओ और ऐना का ही प्लान था। जब ऐना पहले पाओ से कह रही थी कि तुमने कुछ नहीं किया, इस सब का जिम्मेवार अवान है, तभी ऐना और पाओ ने प्लानिंग कर ली थी कि जब अवान तुम्हें मारेगा तो तुम मरने की एक्टिंग करना। और तभी ऐना ने ऐसा ही किया, वो मरने की एक्टिंग कर रही थी। इसी बीच अवान अपने दोस्त की बॉडी को ठिकाने लगाकर वहाँ आता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अचानक अवान को याद आया कि मेरा आईडी कार्ड तो अंदर ही रह गया है। वो आईडी कार्ड अपना लेने अंदर जब जाता है तो पाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अवान उसकी बात सुने बिना अपना आईडी कार्ड अंदर लेने चला गया। वो जानता था कि अवान अगर अंदर चला गया तो उसे पता चल जाएगा कि ऐना जिंदा है और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फिर वही हुआ, अवान ने ऐना को जिंदा देख लिया और वो हैरान रह गया। और फिर अवान ने पाओ का गला पकड़ लिया और बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। उस पर बहुत गुस्सा करता है। तभी ऐना पीछे से आकर अवान पर हमला कर देती है, कैंची से उसके गले पर वार कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। और ये सब देखकर हैरान हो जाता है और ऐना से कहता है कि ये तुमने क्या किया, क्योंकि हमारी प्लानिंग में ये नहीं था कि हम अवान को मारेंगे। ऐना ने कोई जवाब ना देते हुए पाओ पर भी हमला कर दिया, उसे भी मार डाला, क्योंकि ऐना को पता था कि पाओ भी उतना ही गुनहगार था जितना कि अवान, इसलिए वो पाओ को भी मार डालती है। इसी साथ कहानी का एंड होता है। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।